हाँ, जब हम डिमांड क्रिएट करेंगे तो देखेंगे कि सर हमारी डिमांड वो है, तो फिर बेटे उसकी सप्लाई आएगी, वो चीज़ आएगी। अच्छा बेटे साथ कोशिश करो बेटे बच्चों की शोर ना आए। ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बेटे इलेक्ट्रॉनिक के लफ्ज़ से तो आप वाकिफ हैं? यस सर। जो हम सब यस सर इलेक्ट्रॉनिक के लफ्ज़ से वाकिफ है ना? यस सर। शाबाश। और कॉन्फ़िगरेशन के लफ्ज़ से भी वाकिफ हैं? नहीं सर। है जी? अच्छा बेटे बात हो रही थी कॉन्फ़िगरेशन की, ये लफ्ज़ भी आपने सुना हुआ पहले? नो सर। समझो बेटे, बताओ कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? क्यों बेटे ऐसा है, ये लफ्ज़ सुना हुआ आपने पहले? नो सर। नहीं सुना? आपके साथ कौन भाई बैठा हुआ? आपका क्या नाम है बेटे? फैजान। आप भी भाई के साथ आ जाओ आगे। आप पीछे का अच्छा बेटे फैजान, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा पहले? अच्छा आप सुना? मेरे बेटे आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कॉन्फ़िगरेशन का? है जी? क्या इसका मतलब? प्लीज कर लो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब? ये बेटे लफ्ज़ कॉन्फ़िगर से निकला। ये लफ्ज़ किससे निकला बेटे? इलेक्ट्रॉन कितने इसमें ये? शाबाश। ये लफ्ज़ किससे निकला बेटे? कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर का क्या मतलब है? शाबाश। कॉन्फ़िगर का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी अब फर्ज करो बेटे मेरे पास कोई फंड आता है 1 लाख रुपए का, मैं ये आपके हमजा को दे देता हूँ। मैं इससे कहता हूँ कि ये आप 1 लाख रुपया क्लास में कॉन्फ़िगर कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 14 है। 40 मेरे बेटे शोर पैदा हो रहा है। अच्छा बेटे साथ आपका साथ नाम है? जी सर। ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा बेटे तो जो करें बेटे, मैं आपको मिसाल बता रहा था कि 1 लाख रुपया फंड आता है मेरे पास। नहीं मैं हमजा को दे देता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि बेटे ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अगर मैं कुछ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, ये क्या करेगा? ये चुप करके वो सारे के सारे पैसे पकड़ा देगा, उजैन को पकड़ा देगा, साथ इसको इशारा करेगा कि हम शाम को आ जाएगा। ठीक है ये करेगा ना और उजैन को गवाह बना देगा। अच्छा तो इसको कहते हैं किसी चीज को कॉन्फ़िगर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसी तरह बेटे साइंसदानों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ाएं कि बेटे ये क्लास के अंदर इनको कॉन्फ़िगर कर दो, तो ये उनके साथ भी यही हाल करेगा। नहीं आपको दे देगा लेकिन बाकी तेरे रह जाएंगे। यस सर। तो फिर बेटे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, कुछ लॉज बना दिए कि अगर वो लॉज ना बनाते तो इलेक्ट्रॉनों के साथ भी यही हाल होना था। समझ आ रही बेटे बात की नहीं? यस सर। अच्छा इसके लिए बेटे आप पहला जो लॉ पढ़ते हैं उसको कहते हैं बेटे इसको कहते हैं बेटे ऑफ बॉ प्रिंसिपल। नंबर 1 सर ये क्या है जी? ये बेटे ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ये मैंने आपको वही बात बताई कि अगर इलेक्ट्रॉनों को भी पैसों की तरह, फंड की तरह हम वैसे छोड़ देते तो उनका हाल भी पैसों वाला होना था। ठीक है वो किसी एक ऑर्बिट ने ही कब्जा कर लेना था। तो साइंटिस्ट ने बेटे इसके कुछ रूल्स बना दिए
ताकि ये सारे ऑर्बिट्स को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, अगर ना बनाते तो बेटे एक दो ऑर्बिट्स में कब्जा कर लेते। अच्छा बेटे, अब ये जो ऑफको है, इस ये लफ्ज बेटे आपने सुना है पहले? नहीं सर, नहीं सर। ये बेटे जर्मन वर्ड है। इस लैंग्वेज का जर्मन। उसको बेटे आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ऑफ को कहते हैं अप, और बॉल को कहते हैं बेटे बिल्डिंग। ठीक है, तो अब आपको बेटे इसका मतलब क्या समझ आ रहा होगा कि किसी चीज को बिल्ड करना लेकिन बेस से अप की तरफ जाना। यस सर। यानी आप बेटे अपने जो है एटम को सामने रखिए, ये आपके पास बेटे न्यूक्लियस है। ठीक है बेटे, और ये आपके पास पहला ऑर्बिट है। ये बेटे आपके पास सेकंड ऑर्बिट है। ये बेटे आपके पास थर्ड है। ये फोर्थ, और आप जानते हैं बेटे कि 7 तक ही डील कर रहे हैं। अभी तक पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं ना बेटे, यस सर, वो इन 7 ऑर्बिट्स के अंदर पूरे आ जाते हैं। यस सर, ठीक है, तो ये कितनी आसान है बेटे केमिस्ट्री। यस सर, बहुत आसान है आप सर। समझ रहे होंगे ना। अच्छा, आप बेटे देखें कि ये जो ऑर्बिट है बेटे, ये कितने हैं भला टोटल? 7। और इनकी तादाद है 1 से लेकर 7। ठीक है, और इसमें से बेटे ये सर्कुलर फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि ये सारे ऑर्बिट्स हैं। ये पहला ऑर्बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये 7। अच्छा, कल बेटे आपको याद होगा कि मैंने आपको एक और कंसेप्ट दिया था, उसका नाम था सब ऑर्बिट। यस सर, सब ऑर्बिट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपने ये चीज भी ख्याल रखना है कि सब ऑर्बिट और ऑर्बिटर में फर्क है। यस ये तीसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। इन तीनों में बेटे फर्क है। इसमें आप ये समझे कि ये जो आपके पास है ये 7 क्या है? इन ऑर्बिट्स के अंदर बेटे अगर 4 इनके अंदर सब ऑर्बिट्स हैं। हर ऑर्बिट के अंदर बेटे सब ऑर्बिट्स कितने हैं? 4। ये 1 से लेकर 4 तक। जिस तरह बेटे ऑर्बिट्स आपके पास 1 से लेकर 7 तक है ना, इसी तरह हर ऑर्बिट के अंदर जो सब ऑर्बिट्स हैं वो कितने हैं? 4। 1 से लेकर 4 तक। किसी ऑर्बिट के अंदर एक और सब ऑर्बिट है, किसी के अंदर 2 हैं, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 4 से ज्यादा नहीं है बेटा। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री कितनी इजी बेटे। अच्छा, इसके बाद बेटे ऑर्बिटल्स पे आ जाए। जो आपके पास बेटे ऑर्बिटल्स हैं, ये मैं अभी आपको बेटे इसके बारे में बताता हूँ कि ऑर्बिटल्स आगे सब ऑर्बिट्स के अंदर बेटे इनकी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, ऐसे बेटे अब आपको ये समझ आ गई, तो अब हम आते हैं इसकी तरफ, ऑफ बॉ प्रिंसिपल की तरफ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपको एक एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं ना, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करें एटम के अंदर। यानी जिस तरह मैंने आपको फंड की एग्जांपल दी ना, कि फंड आए, हम हमजा भाई को पकड़ा दें कि डिस्ट्रीब्यूट करो क्लास में, तो अगर इसको कोई हम प्रिंसिपल नहीं देंगे, कोई रूल नहीं देंगे, तो ये अपनी मर्जी से जिसको जी करेगा ये, जिसको जी करेगा नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जब बेटे उसूल बना देंगे तो फिर सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये आपको प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के करीब है, जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के करीब है, कहते हैं पहला हुक्म क्या है? आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, आप सबसे पहले किनको दे? उन ऑर्बिट्स को जो कि न्यूक्लियस के करीब है, सबसे ज्यादा करीब है। और आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं और आप फिर ऊपर की तरफ जाएं। सबसे पहले जो है आप उनको दो जो कि न्यूक्लियस के करीब है, सबसे ज्यादा करीब है। तो इसके लिए बेटे जब आप देख लें आपके पास n की वैल्यू 1 होगी। 1 का क्या मतलब है बेटे? शाबाश, इसके मतलब है वो पहला ऑर्बिट जो आपके पास न्यूक्लियस के करीब है, जो आपके पास न्यूक्लियस के करीब, यानी ये वाला आपके पास बेटे फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है,
सारी चीज की हमारी रिसर्च पे अच्छा जब बेटे n की वैल्यू 1 हो तो आपको बेटे याद होगा कि एक हमने क्लास ली थी आपकी क्वांटम नंबर्स की। Yes, sir. उस दिन लड़के थोड़े थे बच्चे Yes, दिन क्लास में। तो आप बेटे ऐसा किया कि जब आपकी क्लास मिस हो जाए तो आपको ये बेनिफिट है कि केमिस्ट्री की बेटे आपकी क्लासें ऑनलाइन पढ़ी होती हैं। Yes, sir. अब थोड़ा सा आधा पौना घंटा निकाल के बेटे वो क्लास ऑनलाइन अटेंड कर लिया करें। नहीं होती है बेटे कराओ तो नहीं आपने वो टाइम भी ऐसा कुछ टच करना है। आपने वो सारे बड़े लिंक को बेटे आपने मैंने बेटे वो क्लास की भी बात कल की थी सर। मेरी ना कल सजाद साहब से मुलाकात हो गई थी तो मैंने उनके सामने सजेशन रखी थी। मैंने कहा था कि सर आगे बर्फबारी होने वाली है तो जैसे ही बर्फबारी हुई तो हमारे बच्चे कम हो जाएंगे तो हम इनकी ऑनलाइन क्लास का इंतजाम करते हैं ताकि बच्चे जो ना आराम से जहाँ जहाँ भी घरों में बैठे हैं वो क्लास अटेंड कर सकें। तो उन्होंने बेटे बड़ी उसूली बात की। उन्होंने कहा कि सर 24 दिसंबर तक जो है ना मुझे उन्होंने 24 कहा तो उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर तक ना हम बाउंड हैं कि कोई बच्चा आता है या नहीं आता हमने क्लासें इनकी कंडक्ट करनी है। कोई आप में से एक भी बच्चा आएगा ना 24 दिसंबर तक तो बेटे वो क्लासें हमारी इसी तरह चलेंगी। तो उनका कहना था कि फिर उसके बाद जो है हम इनकी जो है ये ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जो है करेंगे मशवरा करेंगे। तो हो सकता है आपसे भी कंसल्ट करें इस हवाले से। तो लेकिन 24 दिसंबर तक बेटे उन्होंने कहा है कि हमने क्लासें अपनी ये फिजिकल क्लासें कंडक्ट करनी है कुछ ना सर आपका किधर है बेटे हम करना पड़ेगा। हाँ इसके लिए सर आपका फेसबुक पेज नहीं बेटे है सही लेकिन ना बेटे वो आपके जो केमिस्ट्री का काम है ना वो बेटे इस पे हमारी वेबसाइट है यानी आप बेटे इस पे जाते हैं ये वेबसाइट पे बेटे आप जाते हैं स्पेस के बगैर है बेटे ये इसमें कुछ स्पेस नहीं है। इस पे जाते हैं तो ये बेटे हमारी वेबसाइट है। इस पे मैंने सारे जो है ना बेटे एक जगह पे डाले तो इस पे बेटे सारे हमारे अवेलेबल है पिछले। तो मेरा ख्याल है हमारी तकरीबन ये 26 है आज क्लास। मैंने सारी नंबरिंग की है सारी उनकी सारी 1 से लेकर 26 तक सारी नंबरिंग हमारी हुई है जैसे फंसी है। तो वो बेटे आप तैयारी करना चाहें आपने टेस्टों की एग्जाम्स की या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आप दोबारा देखना चाहें तो ये बेटे आपके लिए एक सहूलत है। व्हाट्सएप पे भी होता है व्हाट्सएप पर लिंक होते हैं उधर से अब बेटे दोबारा इधर आ जाए। अच्छा बेटे वो जो हमारी क्लास क्वांटम नंबर्स की हुई थी उसमें मैंने बताया था कि ये जो बेटे आपके ऑर्बिट्स हैं इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से ठीक है। और जब बेटे आपके पास n1 होता है तो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हमारे पास l आ जाता है। n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वो जिन बच्चों को बेटे वो नहीं वो क्लास को दोबारा देखें। n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l को क्या कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब बेटे अपनी रिवाइज करें इसलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ ताकि आप जानकारी करें आपको प्रिपेयर करें। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था कि l की जो वैल्यूज है बेटे वो क्या होती हैं वो बेटे 0 से लेकर n से n-1 याद है बेटे मैंने एक फहद था क्लास में। फहद बेटे आपका नाम है ना जी माशाल्लाह। फहद बेटे बहुत काबिल बच्चा है और उसको पढ़ने का शौक है बच्चे का पता चलता है। और ये देखो आपका वाइट बोर्ड इतना साफ साफ लग रहा है ना ये इस बेचारे की कोशिश है कल पेट्रोल लेके ना इसने साफ किया इसको चेंज किया हाथ में आने चले ये लेके बेटे इस बेचारे की और इनकी भी बिलाल बेचारा भी लगा हुआ था। अच्छा बेटे ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटे इसकी जो बेटे वैल्यूज की रेंज है हसनैन बेटे आप खड़े हो जाओ। ये मोबाइल चला रहे हैं हसनैन बेटे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर इसकी क्या रेंज है सर इसकी जो रेंज है अभी आपको बताने वाली है मेरे बेटे आप कुछ नीचे कुछ कर रहे थे इसलिए अगर आपकी जो इधर होती तो आपको पता होता सर फहद आपके साथ कौन सा भाई बैठा अनीस आप बेटे बताओ ऐसे 0 से -1 तक ये देखो बेटे 0 से लेकर n-1 का क्या मतलब है कि n से 1 माइनस करें
आप बेटे देखें कि 0 से तो हमने स्टार्ट कर दिया, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर कहाँ से शुरू होगा? 0 से लेकर n अब n हमारे पास क्या है? 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। तो वो 0 हमने पहले लिखा है। यस सर। अच्छा अब बेटे जब आपके पास n की वैल्यू 2 होगी तो फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू आएगी? इसी लेक्चर को याद करें। 1 0 स्टार्ट 0 से करना आगे और होता है सर n में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाता है? 1 1 आ जाएगा, ठीक है। यस सर जब बेटे n की वैल्यू 3 होगी तो फिर आएगा 2 आएगा अच्छा बेटे तौफीक आप बताओ बेटे ये 3 क्या चीज है? इसका भी पता होना चाहिए ना बेटे कि ऐसे आपके ऊपर से ना गुजरता जाए कि ये सर 1 2 3 क्यों लिखते जा रहे हैं। तो सिर्फ आप खड़े हो जाओ बेटे प्लीज, शाबाश। अरे बेटे अगर 5 मिनट हम खड़े होने में लगाएंगे तो कैसे कामयाब होंगे? आप बेटे स्नैन आप बताओ 3 क्या चीज है? सर ये मेरे ख्याल से ऊपर आप बेटे पोजीशन चेंज करो जरा, इधर साथ के पास आ जाओ। यस सर। ये लाइक बच्चों के साथ बैठा करो, ऐसे अलग अलग अच्छे ना बैठा करो। इधर आ जाओ। शाबाश बेटे। अनीस, अनीस बेटे आपका नाम? यस सर। आप अनीस खड़े हो जाओ बेटे। आप बताओ ये 3 क्या मैंने लिखा है? नंबर 1 कौन सा नंबर? वैल्यू है किसकी? n की n क्या चीज है? नंबर आप शाबाश। ये देखो लाइक बच्चों के साथ बैठने का ये फायदा होता है। कोई समझ में आई? यस सर। ऑर्बिट क्या होता है? आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे कोई शेल नजर आ रहा है? कोई ऑर्बिट नजर आ रहा है? शाबाश। ये देखिए बेटे, ये देखिए ये न्यूक्लियस से गिर्द सारे शेल ही हैं। यस सर ये 1 से लेकर 7 तक ये क्या है बड़ा? इसमें देखते n है। एन सर एन ये 1 से लेकर बेटे ये जो 7 तक मैंने लिखे हुए ये क्या चीज है? एन सर इसको ये बेटे आपको पता होना चाहिए कि मैं वाकई वही हुआ कि मैं ये जो लिख रहा हूँ आपको नहीं पता चल रहा है इस तरह क्यों 1 2 3 लिखते जा रहे हैं। ये पता है सर मुझे। अभी पता चला मुझे पता है। आप खड़े हो जाओ बेटे दोबारा। आप जल्दी से बेटे अब बताओ ये 3 मैंने क्या लिखा है? सर ये नंबर है, कौन सा नंबर? नंबर ऑफ ऑर्बिट। शाबाश। नंबर ऑफ अब 3 बेटे कौन सा ऑर्बिट नंबर है? ये वाला बेटे तीसरा। ये बेटे मैंने आपकी सहूलियत के लिए जरा इसको कर दिया, वरना ये बेटे पूरा इस तरह से सर्कल है। यस सर। समझाई बात की कि नहीं? ये जो 3 लिखा हुआ बेटे वो वाला थर्ड पूरा ऑर्बिट है। अच्छा अब बेटे इसके बाद जब 3 आपका ये n की वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि 3 में से बेटे 1 माइनस करेंगे तो मैक्सिमम 2 आ जाएगा। यस सर अब बेटे जब आपके पास n की वैल्यू 4 होगी, n की क्या वैल्यू? 2 3 अच्छा इसी तरह बेटे जब आपके पास n की वैल्यू 5 होगी 0 1 2 3 4 5 0 3 4 अच्छा बेटे यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि ये उसूल बस यहीं तक चलता है। यस सर 4 ये उसूल इधर तक ही चलता है। इसके बाद जाके जो हमारे पास सब ऑर्बिट्स है ना वो फिक्स हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। यानी जो है मैं भी आपको बेटे बताता हूँ कि 6 पे भी जाके यही काम होता है और 7 पे जाके भी यही काम होता है। यानी यहाँ पे आके जो नंबर हालांकि चाहिए था कि उसूल के मुताबिक ये 4 आए यहाँ पे और यहाँ 6 के अंदर 0 1 2 3 के बाद 4 5 भी आए और 7 के अंदर बेटे चाहिए था कि 4 5 6 आए। लेकिन बेटे ये आप समझें कि यहाँ पे वो आगे नहीं आता। क्यों नहीं आएगा? ये बेटे ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। ये क्या है? इसी तरह बेटे आप एक और उसूल पढ़ते हैं 2 and 2 का। यानी ये उसूल होता है बेटे किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का। यस सर आप हैरान होंगे कि ये उसूल भी सिर्फ 4th ऑर्बिट तक ही चलता है। यानी आप इसको 4th ऑर्बिट के बाद आगे चलाने की कोशिश करेंगे, जब आप n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाता है? 50 आ जाता है। तो बेटे 5th ऑर्बिट के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। समझा रही बात की? अगर बेटे आप 6th ऑर्बिट पे इसको उसूल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा जी 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72 सर। तो बेटे 6 ऑर्बिट के अंदर होने तो 72 चाहिए ना।
लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होते। नहीं होती, इसी तरह बेटे आप 7 ऑर्बिट पे ये रूल अप्लाई करना चाहें नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या आ जाता है, लेकिन बेटे 7 के अंदर 90 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नहीं होते। ठीक है। ये की वैल्यू सर ये दोबारा से वीडियो स्टार्ट होगी। या उसको छेड़े ही ना, आने दे, अच्छा वो खुद ही खत्म। दोबारा से वीडियो स्टार्ट होगी। चलो कोई बात नहीं बेटे, वो होगा, लेकिन अब इसको आइंदा छेड़े ही ना, उसका ये होगा कि फिर वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अच्छा बेटे, जब आपके पास L की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास जो सब ऑर्बिट है वो, आप इसको बेटे सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ये आपके पास क्या चीज है बेटे, सब ऑर्बिट। देखो सब ऑर्बिट का ताल्लुक मैंने आपको शुरू में करवाया, ये सब ऑर्बिट्स कितने, 1 से 4। जो ऑर्बिट्स हैं वो बेटे आपके पास 1 से 7 है, जबकि सब ऑर्बिट्स आपके पास 1 से 4 है। जब बेटे आपके पास ये बेटे सारे आपके पास सब ऑर्बिट्स हैं, यस सर। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि 4 है। तो जब आपके पास बेटे ये 0 होगा तो 0 को हम कहते हैं S ऑर्बिट, आप इसको सब ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है। जब आपके पास बेटे वैल्यू 1 हो तो 1 को आपने कहना है P सब ऑर्बिट। ये बेटे मैं जोर देके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके जहन में ये टर्म्स फिक्स हो जाए आपके जहन में। यस सर। आपको पता चल जाए कि ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में फर्क है। तो ये जो बेटे SP, और इसी तरह जब ये 2 की वैल्यू हो बेटे तो इसको कैसे शामिल, ये D क्या है बेटे, सब ऑर्बिट। इसको बेटे आपने ऑर्बिट भी नहीं कहना, ऑर्बिटल भी नहीं कहना, सब ऑर्बिट बेटे, ये आपने टर्म याद रखना। जब बेटे L की वैल्यू 3 हो उसको कहते हैं F सब ऑर्बिट बेटे। यस सर। अच्छा अब बेटे यही आपके पास 4 सब ऑर्बिट है, यस सर। ठीक है। इसकी बेटे शेप्स भी आपको याद होगा, कल की हमारी जो क्लास थी वो इनकी शेप्स पे ही थी, हमने शेप्स हमने सीखी थी। और एक साथी ने क्वेश्चन किया था कि F की शेप्स नहीं हमने डिस्कस की। F के अंदर बेटे 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी शेप ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो हमारे बेटे सिलेबस से आउट है, हमारे सिलेबस से बाहर है। इसलिए बेटे हमने इसको नहीं डिस्कस किया था, सिर्फ ये ऊपर वालों की शेप्स हमने डिस्कस कर ली थी। यस सर, बहुत अच्छा। अच्छा बेटे, अब जब आपके पास ये पहला ऑर्बिट हो, ये 1 क्या है बेटे, तो आपके पास सब ऑर्बिट बेटे कौन सा होता है, 0 को क्या कहते हैं, अब बेटे आप ना एक और चीज समझ लें कि आप इसको 0 कहने की बजाय S सब ऑर्बिट करेंगे। तो इसको बेटे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बेटे ऑफ्को प्रिंसिपल के मुताबिक एक आप और रूल याद रख लें जिसको कहते हैं NLE। ये बेटे एक उसूल याद रख लें। इसमें बेटे N वही आपका ऑर्बिट्स वाला N है और L बेटे वही आपका सेकंड सब ऑर्बिट ये वाले L आपका वो है, और जो E है बेटे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा अब बेटे आपने ये जो है ना कॉन्फ़िगरेशन को आप याद रखना, ये ऑफ्को प्रिंसिपल बेटे ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देता है। जब बेटे आपके पास n की वैल्यू 1 हो तो आप बेटे n की वैल्यू यहाँ पुट करें 1 और L की वैल्यू क्या है बेटे 0। मैंने आपको कहा था कि 0 को क्या कहते हैं, S सब ऑर्बिट। और आप जानते हैं बेटे कि S जो सब ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बेटे चीज आपने याद रखनी है। यस सर। S सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ये बेटे साथ यहाँ लिख भी दें। जब बेटे आपके पास n की वैल्यू 2 हो तो आपके पास बेटे ये सब ऑर्बिट कौन सा है, 0 को क्या कहते हैं, यस सर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2s
एस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 2। और साथ बेटे 1 को क्या कहते हैं? पी सब ऑर्बिट कहते हैं। और साथ बेटे इसका एन कौन सा है? 2। इसको कहेंगे 2p में बेटे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसी तरह बेटे एफ डी के बारे में भी आप याद रख लें, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16। एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं सर। ये बेटे बहुत इजी याद रखना कि इनमें आप जरा गौर करें कि 4 का डिफरेंस है। यस सर। 2 में 4 ऐड करें तो 6, 6 में 4 ऐड करें 10 में 4 ऐड करें 14। यानी ये इस तरह से आप इनको इजीली याद रख सकते हैं। यस सर। यानी पहले में 2 है और इसमें 4 ऐड कर दें, इजीली बेटे याद हो जाएगा। अच्छा इसके बाद बेटे इस पे आ जाए, थर्ड ऑर्बिट पे आ जाए। इसमें ये बेटे आप ये थर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद ये 0 क्या जाहिर करता है? यस। एस में कितने होते हैं बेटे? 2। इसके बाद बेटे लेकिन ये बेटे याद रखना है कि ये थर्ड ऑर्बिट है। यस सर। 3p और इसके बाद 3d 10। शाबाश। d में कितने होते हैं बेटे? 10। इसके बाद बेटे आप फोर्थ ऑर्बिट पे आ जाए। फोर्थ ऑर्बिट में बेटे आपके पास आ जाए 4s2 4p6 4d 10 और इसके बाद बेटे 4 में देखिए 14 होते हैं सर। इस चीज क्लियर होगी बेटे आपको? यस सर। इसके बाद बेटे आप 5th पे आ जाए। लेकिन आपने देखा यहाँ जाके आगे ऑर्बिट्स बढ़ने रुक गए। सेम बेटे आपके लिए आप काम इजी हो गया। यहाँ देखते बेटे आप 5s2 5p6 5d10 5f14। इस तरह बेटे 6 पे आ जाए। 6s2 6p6 6f10 6f14 इसके बाद 7 पे आ जाए बेटे। 7s2 7p6 शाबाश 7d10 7f14। अच्छा बेटे आपने गौर किया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बंदा बेटे समझ के चले तो कितना इजी से यस सर। कर सकता है। यस सर। क्या बेटे समझ आई इसकी? यस सर। हां पूछो बेटे आप क्वेश्चन करें। वो ऐसे ही 5 कौन सा बेटा? एस है सर, ऊपर ये ऊपर सर सबसे ऊपर ये एस है। एस बेटा मेरे पास ये वाला नहीं सर, ये हां ये एस। क्यों बेटे यहाँ तक आपको कुछ चीज क्लियर ना हुई हो? हैं? मेरा ख्याल है बेटे जो बच्चा कुछ समझ के चल रहा है तो ये उसके लिए ABC है बच्चों का। अच्छा अब बेटे आपने एक और काम ये करना है कि अब जो असल कमाल है बेटे इनकी कॉन्फ़िगरेशन का, आपने बेटे यहाँ से ना पीछे एरो बेटे ड्रॉ करना शुरू कर देना। ये कैसे? यानी अभी बेटे आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें क्यों बेटे ये कुछ चीज क्लियर होनी शुरू हुई कि नहीं? होगी ये सर। शाबाश। आप एरो लगा दिए। यस सर। इसके बाद बेटे इस डायग्राम पे आ जाए। यस सर। इसके बाद बेटे अगली आप रो पे आ जाए। ये वाली चीज ये क्या है? समझिए सर, समझिए सर। बताओ बात तेरा है जी बात समझ गया, बताइए समझ सकते है। बात अच्छा बेटे इसके बाद बेटे ये देखिए ये डायग्राम बन रहा है। तो बेटे समझ आ रही है? अच्छा बेटे इसके बाद ये देखें मतलब बात सही है सर। फिर आप बता दें सर। पहले साथ बेटे क्या ये मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? इसके बाद बेटे ये डायगोनल आ जाता है आपका। ये देखें इसके बाद बेटे ये फाइनल आपके पास।
अच्छा बेटे, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको इलेक्ट्रॉन में भी बताएगा पहले मैं सर फिर आप बताइए अच्छा बेटे, ये थी बेटे ऑफ को प्रिंसिपल, यानी ये जो बेटे एरोज है ना, आपको बेटे इनको फॉलो करना है, यस सर, एरोज को फॉलो करना है। यानी ये ऑफ को प्रिंसिपल बेटे आपको यही कहता है कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है बेटे, सादत आपको प्रिंसिपल ये कहता है जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, आपने बेटे इस तरतीब के साथ इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस सर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपने इसको देने, खड़े हो जाओ बेटे और वो पीछे चले जाओ, शाबाश यहाँ। अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है बेटे सबसे पहले आपने इसको देने, वही बात है बेटे, न्यूक्लियस के ये सबसे ज्यादा करीब है, उसके बाद ये करीब है, इसके बाद ये करीब है, उसके बाद ये करीब, फिर ये, फिर ये, इसके बाद ये, फिर ये बेटे, फिर ये, यानी ये तरतीब इस तरह से। यस सर, समझ आ रहा है। सर मुझे ये समझ नहीं है जो निशान लगाए सर। ये निशान बेटे ये भी आपने जो है ना अपनी अकल से लगाने हैं। पहले तो सारे लिख लें, है जी, यानी पहले तो बेटे इस तरीके से सारे लिख लें जिस तरह मैंने लिखा है, यस सर, हैं? उसके बाद बेटे तिरछी लाइन लगा दें, इस तरह से लगाएं कि ये फर्स्ट लाइन के अंदर भी बेटे आपके पास एक और एंड के अंदर भी एक ही, यस सर, तो बाकी आपकी सारी लाइनें बेटे स्ट्रेट। यस सर, समझ आया। क्यों बेटे साहब? सारी। अच्छा, अब बेटे आपको ज्यादा समझ आएगी बेटे एग्जांपल से। एक बेटे देखिए अपनी बुक के अंदर आपके पास आगे जो फर्स्ट 40 है ना एलिमेंट्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। फर्स्ट 40 जो एलिमेंट्स है ना, उसके लिए बेटे आप सोलर के लिए जो आपके पास जो ज़िरकोनियम है ना बेटे, जो सबसे एंड वाला ये ज़िरकोनियम है ना बेटे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 40। तो बेटे आप इसका समझे कि ये ज़िरकोनियम का आपके पास एटम है, ठीक है? तो वैसे तो बेटे एटमों के इससे ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारी बुक का बेटे लेवल यही है, तो हमने अपनी सिलेबस के अंदर रहना है, तो हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम बेटे वो ज़िरकोनियम दिया गया। अब हम इसके अंदर इस उसूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले बेटे आपके पास 1s2, उसके बाद बेटे कॉमा लगाएं, उसके बाद आपके पास 2s2, फिर कॉमा लगाएं, 2p6, फिर 3s2, फिर आपके पास 3s2, फिर 3p6, फिर इसके बाद बेटे आपके पास 3p6, 3 के बाद बेटे 3d, फिर 4s2। ये देखो बेटे 3p के बाद 4s आ रहा है, इसके बाद 3d आ रहा है, 3p10, उसके बाद बेटे आपके पास आ रहा है 4p6 आ रहा है, उसके बाद आपके पास आ रहा है 5s। लेकिन अब देखो बेटे कि ज़िरकोनियम के पास टोटल कितने हैं? 40। तो अब देखें बेटे कि 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये कितने हो गए? 4 और 6, 10 और 2, 12 और 6, 18 और 2, 20 और 10, 30, 36 और 32, और बाकी 2 रहेगा बेटे। 5s के बाद वो बेटे इसमें आ जाएंगे 4d में, यानी 4d में वैसे तो बेटे आप देख रहे हैं कि कितने आते हैं 10, लेकिन हमारे पास बचे कितने? 2 इसमें का। अगर आपके पास बेटे कोई बड़ा एलिमेंट हो, आपको अगली सेकंड ईयर में जाके बेटे बड़े एलिमेंट भी आएंगे जिनके 70-80 में भी इलेक्ट्रॉन है। आप बेटे और पीछे हो जाओ, वो एंड पे चले जाते के साथ। जी बेटा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा इसके बाद कौन सी बारी आ रही है। अच्छा, इसमें बेटे एक और आपको याद रखनी है चीज कि देखो देखने में तो ये आ रहा है कि ये देखो पहले 1 था ऑर्बिट, आपका ये बेटे जो है ना ये फर्स्ट ऑर्बिट था, ये आपके पास ये आ गया, सेकंड ऑर्बिट बेटे आपके पास ये आ गया, इसके बाद बेटे थर्ड देखें ये है, और उसके बाद बेटे 4 आ जाता है, उसके बाद फिर थर्ड आ जाता है, फिर 4 आ जाता है। समझा रहे बात? यस सर। यानी
ये बेटे आपको अब इसकी अहमियत का पता चल रहा होगा कि ये सीधी नहीं है। Yes, sir. यानी अगर बेटे सारे इलेक्ट्रॉन 3 के अंदर भी आने होते तो ये 3D पहले आना था। Yes, sir. लेकिन होता क्या है कि जो 4s है ना वो पहले उसका आ बेटे जाता है। लेवल न्यूक्लियस से ज्यादा करीब ज्यादा है। करीब होते थे। 3D जो है ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, ज्यादा सर। हालांकि इसका ऑर्बिट छोटा है लेकिन इसका जो एनर्जी लेवल है न्यूक्लियस से दूर है। तो ये बेटे इसका ये बेनिफिट है। Yes, sir. इस तरह देखिए बेटे 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद फिर 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, 5 के बाद फिर 4 आ रहा है। समझ आ रही बेटे? तो मुझे उम्मीद है बेटे कि अगर आप इसको तवज्जो के साथ बेटे समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ईजी Yes, sir. बहुत easy. है। तो इसके बाद बेटे आपको अगर बड़े भी एटम आ जाएंगे ना जिनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आप इसी पैटर्न से उनको भी फिल कर लेंगे। Yes, sir. बहुत easy है सर। अब बेटे आपका होमवर्क है इसी का, क्योंकि ये बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी बेटे से चांसेस आने की। तो अब बेटे होमवर्क नोट करें कि आपने बेटे नाइट्रोजन से लेकर मैग्नीशियम तक के जो एटम्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी बेटे। नोट कर लें अपने पास। नाइट्रोजन से लेकर मैग्नीशियम तक और फिर फिर इसके बाद बेटे आप आ जाएं 18 ऑर्गन से लेकर ऑर्गन से लेके बेटे आप आ जाएं 23 जो बेटे एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उस तक, और फिर बेटे आप एंड पे आ जाएं, आप 34 से लेकर 39 तक जो ऑर्बिट्स हैं एलिमेंट्स हैं उनके बेटे आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होमवर्क के तौर पे करके आर्गन से लेकर 23 तो एटॉमिक नंबर तक वो देखें बुक में आपका लिखा होगा। Yes, sir. और फिर बेटे एंड पे आ जाए 34 से लेकर 39 तक। 30 ये बेटे होमवर्क आपका। अच्छा बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ साथ बेटे आपके 2 और आगे रूल हैं छोटे से। टाइम बेटे कितना का हमारे पास है? छुट्टी होगी बात। अच्छा चले बेटे ये एक छोटे छोटे 2 रूल हैं बेटे। हाँ है जी आज या अगर आप बेटे 2-3 मिनट हो तो मैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर दूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं बेटे असल में ना बेटे अभी आपको ना इस कंसेप्ट की समझ आ रही है, अभी करेंगे तो आपका चैप्टर भी आज का कंप्लीट हो जाएगा। अभी करें। हाँ बेटे अजैन थोड़ा सा बेटे आप तो बड़े बच्चे हैं साथ माशाल्लाह। हाँ कामचोर बच्चा कहे तो वो तो चलो मैं मान लूँ, आप तो माशाल्लाह बेटे अच्छे बच्चे हैं। अच्छा बेटे एक आपका रूल है इसको हम कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बेटे छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं बेटे लेना, मुझे ना अंदाजा नहीं था कि छुट्टी हो चुकी है, लेकिन अब बेटे आपने बता दी तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये बेटे 1-2 मिनट में मैं कोशिश करूँगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमने बेटे एक पूरी क्लास पढ़ी थी क्वांटम नंबर्स की, 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है बेटे कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम वैल्यूज 4 क्वांटम नंबर्स की नहीं रखते। यानी इसके लिए बेटे आप हीलियम की एग्जांपल लें। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इसका बेटे आप फर्क करेंगे, ये इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन है। तो अच्छा बेटे इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बेटे n की वैल्यू क्या होगी उसकी? 1। क्योंकि इसके पास बेटे एक ही ऑर्बिट है हीलियम का। Yes, sir. और सेकंड ऑर्बिट की n की क्या वैल्यू होगी? 2। जी बेटे असल में इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास। Yes, sir. बेटे आप पीछे क्यों चले गए हमजा? आप इधर चलते। अच्छा हीलियम के पास बेटे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और दोनों के दोनों बेटे आप देखें कि इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी n की वैल्यू क्या है? 1। और दूसरे इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू 1। वो भी उसी ऑर्बिट में बेटे। नहीं बात की समझ आ रही? अच्छा अब बेटे अब n पे आ गए कि l की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? 0। दूसरे की
0 1 0 0 वो भी 0 बेटे, वो n-1 होता है ना 0 से लेकर Yes, 0। इसके बाद बेटे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आ जाए तो वो बेटे प्लस माइनस के साथ हम जो डिजिट्स होते हैं उनको लिख देते हैं, लेकिन ये चूंकि बेटे l की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 0 0 0 हो जाएगी। अब आप देखें अभी तक के इसके जो एक इलेक्ट्रॉन है हीलियम का, उसके तीनों क्वांटम नंबर सेम वैल्यूज हैं। यस सर। दूसरे इलेक्ट्रॉन के भी तीनों क्वांटम नंबर्स की अब जो चौथा बेटे क्वांटम नंबर आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, उसमें बेटे फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन होगी 1/2 और दूसरे की होगी -1। यानी यहाँ आगे डिफरेंस आ गया, क्योंकि स्पिन जो है ना बेटे इलेक्ट्रॉनों की किसी एक ऑर्बिटल के अंदर सेम नहीं होती, एक की अगर ऊपर होती है तो दूसरे की नीचे होती है, नीचे एक की अगर बेटे क्लॉकवाइज होती है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। ये बेटे पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। वो कहता है किसी भी जो है एटम के अंदर कोई से दो इलेक्ट्रॉन भी सेम वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं रखते। यस सर। ये बेटे इसका प्रिंसिपल है। इसके बाद बेटे आपका एक और प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं होम्स रूल। ये बेटे साइंटिस्ट के नाम थे। आप तो परेशान हो रहे होंगे कि ये सर कैसे कैसे लफ्ज बोल रहे हैं। तो बेटे आप लोगों ने काम किए होते तो ये ओज़ैन प्रिंसिपल होना था, ये साद प्रिंसिपल होना था। आपने काम नहीं किया बेटे, आराम किया। तो जिन्होंने काम किए फिर बेटे उनके नाम पढ़ने पड़ेंगे, हैं? यस सर। तो ये हून बेटे साइंटिस्ट का नाम है, ये बायोलॉजी साइंटिस्ट का नाम था। हून्स रूल। अच्छा बेटे हून क्या कहता है? इसके लिए बेटे आप एग्जांपल ले लें, आपके पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इसके बेटे जो 2 इलेक्ट्रॉन है 1s के अंदर आ गया, नेक्स्ट जो 2 है वो 2s के अंदर आ गया, और बाकी कितने बच गए इसके पास? 3। यानी इसके बेटे 2 3 के अंदर कितने बचेंगे? 3। अब जो हून्स है ना साइंटिस्ट बेटे हून, वो ये कहता है कि आपके पास जब एक सब ऑर्बिट के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जिस तरह यहाँ देखिए आपके पास बेटे p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो वो कहता है कि जब ऐसा सूरत बने तो आपने क्या करना है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको आपने पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी आप जानते हैं कि जो आपके पास बेटे p है ये असल में होता है 2px 2py और ये बेटे कल हमने जब स्ट्रक्चर्स की थी ना शेप्स की, तो वहां हमने पढ़ा था कि p जो सब ऑर्बिट है असल में इन ऑर्बिटल्स पे मुश्तमिल होता है। तो अब बेटे p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। एक तो तरीका बेटे ये था कि आप 2 इसको दे दें और 1 इसको दे दें, 3 पूरे होगा। यस सर। लेकिन हून कहता है कि ऐसे नहीं करना। ऐसे नहीं करना। हून क्या कहता है? वो कहता है कि आप इनमें से हर एक को एक दे जब ऐसी सूरत बने, हून कहता है कि इन सबको आप एक इलेक्ट्रॉन दो जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो। यानी अगर इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज हो और इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज हो। इस समय अगर इसकी बेटे क्लॉकवाइज है तो इसकी भी क्लॉकवाइज और इसकी भी क्लॉकवाइज। इसको कहते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन्स को पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट करना। ये समझा रहे बेटे बात? यस। तो ये बेटे कंट्रोल आपका। तो इसी पे बेटे आपका चैप्टर अल्लाह की फजल से मुकम्मल हुआ। कल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट ले बेटे बच्चों की कवरेज ले ले, साथ इसको हाँ बच्चों की कवरेज ले लिया करेंगे। आगे चल जा।